हेलो फ्रेंड्स, सिंपल लर्निंग के हिंदी सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मुहावरों के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। किसी भी भाषा को सशक्त एवं प्रवाहमय बनाने के लिए लोकोक्तियों एवं मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। वार्तालाप के बीच में इनका प्रयोग बहुत सहायक होता है। कभी कभी तो मात्र मुहावरे एवं लोकोक्तियों के कथन से ही बात बहुत अधिक स्पष्ट हो जाती है और वक्ता का उद्देश्य भी सिद्ध हो जाता है। इसके प्रयोग से हास्य, क्रोध, घृणा, प्रेम, ईर्ष्या आदि भावों को सफलतापूर्वक प्रकट किया जा सकता है। एक्चुअली मुहावरों का अर्थ क्या होता है? मुहावरा एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है अभ्यास। हिंदी में यह शब्द रूढ़ हो गया है जिसका अर्थ है लक्षणा या व्यंजना द्वारा सिद्ध वाक्य जो किसी एक ही बोली या लिखी जाने वाली भाषा में प्रचलित हो और जिसका अर्थ प्रत्यक्ष अर्थ से विलक्षण हो। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं 20 इंपॉर्टेंट मुहावरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। मुहावरा है अंधा क्या चाहे दो आंखें। मतलब प्रत्येक व्यक्ति क्या चाहता है? अपनी उपयोगी वस्तु पाना चाहता है। अंधी पीसे कुत्ता खाए। मतलब परिश्रमी के असावधान रहने पर उसके परिश्रम का फल निकम्मों को मिल जाता है, इसलिए असावधान बिल्कुल न रहें। अंधे के आगे रोए अपने नयन खोए। मतलब अगर आप किसी अंधे आदमी के आगे रोएंगे तो वो तुम्हें क्या बताएगा? वैसे ही है, जिससे सहानुभूति की भावना ना हो उसके सामने दुख दर्द बताना व्यर्थ है। फोर्थ है अधचल गगरी छलकत जाए। मतलब अधूरे ज्ञान वाला व्यक्ति ही अधिक बोलता है। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस में। अधचल गगरी छलकत, जैसे अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। मतलब सबका अपनी अपनी अलग बात करना। नेक्स्ट है अपनी करनी पार उतरनी। मतलब अपने बुरे कर्मों का फल भुगतना ही होता है। असरफियों पर लूट और कोयला पर छापा। मूल्यवान वस्तुओं की उपेक्षा करके तुच्छ वस्तुओं की चिंता करना। आँख के अंधे और गांठ के पूरे। मतलब मूर्ख और हठी। आई मौज फकीर की दिया झोपड़ा फूक। मतलब वह व्यक्ति जो किसी से भी मोह नहीं करता, जो उसका मन करता है वो वही करता है, जिसमें उसको मज़ा आता है वो करने लगता है। आगे नाथ न पीछे पगहा। मतलब जिसके आगे पीछे कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई जिम्मेदारी ना होना। उठी पैंठ 8वें दिन लगती है। बिल्कुल सही बात है। अगर एक बार व्यवस्था होने पर उसे फिर कायम करने में समय लगता है। अगर एक बार व्यवस्था बिगड़ गई है तो उसे फिर से कायम करने पर समय लगता है। आधी सारी को धाए, आधी मिले न सारी पाए। मतलब जिसके पास आधा है वो पूरे के लिए दौड़ रहा है और कुछ ऐसा होता है कि ना उसे आधी भी चली जाती है उसके पास से, वो पूरी भी नहीं मिलती है। मतलब लालच में सब कुछ समा है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे प्यास। मतलब निकले थे कुछ महान काम के लिए और करने लगे, बैठ के ताश खेलने लगे। तो वैसी है किसी महान कार्य को लक्ष्य बनाकर भी निम्न कार्य में लग जाना। उतर गई लोई तो क्या करे कोई। मतलब अब जब निर्लज्ज बन ही गए हैं तो अब चिंता क्या करें। उठो का लेना न माधो का देना। मतलब बिल्कुल स्पष्ट व्यवहार है हमारा। एक तंदुरुस्ती हजार नियामत। स्वस्थ का अच्छा रहना सब संपत्तियों से श्रेष्ठ होता है। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की अपडेट आपको मिलती रहे। हम ऐसे ही अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए लाएंगे हिंदी और इंग्लिश से रिलेटेड, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट बहुत होंगी। 17 है ओखली में दिया सर तो मूछलों का क्या डर। मतलब कठिन कार्य में उलझ कर अब विपत्तियों से घबराना बेकार है। एक बार जब कठिन कार्य का जिम्मा ले लिया है तो अब कोई भी विपत्ति सामने आए उसको करके ही मान। 18 है कभी घी चना कभी मुट्ठी भर चना, कभी वह भी मना। इसका अर्थ आप समझिए कि कभी कभी इंसान के जीवन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा सुख होता है, कभी कभी सुख होता है, खुश होता है केवल वो, और कभी कभी वो दुख होता है। वैसे ही बोला गया है कि जो कुछ मिले उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। करघा छोड़ तमाशा जाए, नाहक चोट जुलाहा खाए। मतलब अपना काम छोड़कर व्यर्थ के झगड़ों में फंसना हानिकर होता है। नेक्स्ट है कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। मतलब इधर उधर से उल्टे सीधे प्रमाण इकट्ठा कर अपनी बात सिद्ध करने का प्रयत्न करना।
दोस्तों आप मुहावरों को याद ज़रूर कर लेना, ताकि कहीं पर भी बात करना तो इनको बोलना बहुत अच्छा आएगा, मज़ा आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।